बात करेंगे। गाजा में इजरायल की सेना का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हमास के 320 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायल के हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है और इजरायल और हमास युद्ध पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजा में इजरायल की सेना का अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन सामने आया है। वो एक्शन जिसकी तैयारी आईडीएफ पिछले लंबे समय से करता हुआ दिखाई दे रहा था। हमास के 320 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायल के हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, ये भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, विध्वंसक तस्वीरें। हमास और इजरायल में जो युद्ध चल रहा है, 1 सेकंड से भी कम का समय आपको यहां पर दिखाई देगा और सब कुछ यहां पर तहस नहस हो गया। काले धुएं का गुबार सिर्फ और सिर्फ यहां पर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया और इसी हमले के बाद बताया गया कि कई सारे ऐसे आतंकी जो मारे गए हैं, इसमें चुन चुनकर 320 आतंकी ठिकाने ऐसे जिन्हें टारगेट किया गया। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये भी यहां पर बताता है कि कैसे 320 ऐसे अलग अलग ठिकाने जिन्हें पहले टारगेट किया गया, पहले ये पता लगाया गया कि कहां पर इस आतंकी के ठिकाने हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए गए। और माना यह जा रहा है कि इस युद्ध में जब से 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो इजरायल ने किया है। आपको याद होगा जो 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजरायल की तरफ से कसम खाई गई थी हमास का खात्मा कर देने की, और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम इजरायल की सेना ने उठाया है। आप यहां पर देखेंगे कि ये पूरा इलाका जो एक के बाद एक इस विस्फोट से दहल उठा है। एक बार फिर से यहां पर बहुत बड़ा हमला गाजा पर किया गया है और किया किसने? इजरायल ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यह भी दिखाई देगा कि जिस जगह पर यह हमला किया गया है उसके आसपास भी बहुत बड़ा इलाका दिखाई देता है। अब ऐसे में यह दावा किया गया है कि बहुत भारी नुकसान वहां पर हुआ है, टारगेट आतंकी ठिकानों को किया गया। तो दावा यह भी है कि कई सारे आतंकी ऐसे जो इस हमले में मार गिराए गए हैं। इतना बड़ा नुकसान हमास को हुआ है। वो हमास जो पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब पहला हमला 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास की तरफ से किया गया, उसके बाद ये युद्ध और ज्यादा महाविध्वंसक होता चला जा रहा है। इजरायल के लोगों का, इजरायल के वहां पर रहने वाले लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए, उसकी भरपाई के कदम में ये बहुत बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया है। 320 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये वो जगह जहां पर इन्होंने अपना कैंप बनाया हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी जानकारी सामने आई थी हमास के आतंकी बड़ी तादाद में वहां पर फैले हुए हैं। वो बंकरों में रहते हैं, वो कैसे सुरंगों में छिपते हैं और इन्हीं सारी जगहों को टारगेट किया गया और 320 जगहों पर 320 ऐसे ठिकाने जिन्हें बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। 1 सेकंड से भी कम का समय दिखाई दिया और सब कुछ 320 ठिकाने तबाह हो गए। बड़ी तादाद में आतंकियों के मारे जाने की खबर भी यहां पर मिल रही है और इस तस्वीर को देखने के बाद यह भी साफ है कि युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी आने वाले समय में होता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि इजरायल जो इस वक्त कई सारे मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, ये वो इजरायल है जो एक तरफ हमास के हमले सहता है, हिजबुल्लाह ईरान बार बार धमकी देता है, लेकिन इजरायल ने भी एक कसम खा ली है कि अब अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है और इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कई सारे आतंकियों के मारे जाने की खबर है और ये वो आतंकी ठिकाने हैं, ये वो हमास है जिसने इजरायल पर बहुत बुरी तरीके से बर्बरता की थी। जो तस्वीरें 7 अक्टूबर की निकलकर सामने आई थी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जो 7 अक्टूबर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये खून खौला देने वाली तस्वीरें, जिसका बदला लेने के लिए, बदले की कार्रवाई करने के लिए ये बहुत बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया। अब आपको यह भी बता दें कि इजरायल के पास ऐसे कई हथियार हैं कि वो गाजा में महाविनाश ला सकता है और फिलहाल वो किन हथियारों का, किस तरह से बमों का इस्तेमाल गाजा में कर रहा है, अब सामने आने लगा है। और इजरायल की सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि उन्होंने स्टील स्टिंग मोर्टार बम से गाजा में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया।
हर दिन जंग भयानक रूप ले रही है। रविवार की रात इजराइल की वायुसेना ने गाजा पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। वेस्ट बैंक में भी हमलों को अंजाम दिया गया और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की सेना ने जबरदस्त हमले किए और ये हमले बिल्कुल सटीक थे। 10,000 टन से ज्यादा बारूद सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर बरसा है और गाजा में जैसे कयामत आ गई है। चारों तरफ चीख पुकार है, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और जैसा कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया था, रविवार को इजराइल का अटैक और तेज हो गया और इन हमलों में इजराइल कई तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से एक ऐसा मोटार बम है जिसे इससे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिसे दुनिया का सबसे सटीक और सबसे घातक मोटार बम माना जाता है। इजरायली सेना का फौलादी डंक, हिजबुल्लाह और हमास में हड़कंप, महायुद्ध में चला सबसे सटीक मोटार बम। ये वो मोटार है जो वहीं हमला करता है जहां उसे हमला करना होता है। इसीलिए ये ऐसे इलाकों में हमला करने के लिए सबसे मुफीद होता है जहां आबादी बहुत घनी हो और घनी आबादी के बीच में किसी टारगेट को तबाह करना होगा। गाजा एक ऐसी ही जगह है जहां घनी आबादी के बीच में आतंकियों के ठिकाने हैं और उन्होंने ऐसी जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा है जहां आसपास स्कूल, चर्च, मस्जिद और दफ्तर हैं। उन्हें निशाना बनाने का मतलब है कि कोलेट्रल डैमेज होने की आशंका रहती है, यानी आम लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है और इसी को कम करता है इजराइल का स्टील स्टिंग मोटार बम। इजराइल ने पहली बार चलाया स्टील स्टिंग मोटार बम। मैगलन कमांडो ने किए स्टील स्टिंग बम से कई हमले, एयरफोर्स के साथ मिलकर दिया हमलों को अंजाम, हमास और इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को मारा। मैगलन कमांडो ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इजराइल के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर जनरल ओमेर कोहन ने ऐलान किया है कि मैगलन कमांडो यूनिट ने एयरफोर्स के साथ मिलकर अलग अलग तरीकों से आतंकियों के दर्जनों ठिकाने तबाह किए हैं और उसमें स्टील स्टिंग मोटार बम से हमले भी शामिल हैं। अब समझिए कि आखिर क्यों इजराइल ने 2 साल पहले सेना में शामिल किए गए अपने इस बेहद नए और बेहद घातक मोटार सेल को जंग के मैदान में उतारा। ये वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने गाजा के बेहद घनी आबादी वाले इलाके में और वो भी स्कूल, मस्जिद और यूएन के दफ्तर के पास बना रखे हैं और यही काम आता है स्टील स्टिंग बम। यहां देखिए, मस्जिद से महज 80 मीटर की दूरी पर हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहाँ एक छोटे बच्चों का स्कूल है और उसके कंपाउंड से सटा है हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्कूल हैं और उसके पास ही है हमास का रॉकेट लॉन्च का ठिकाना। ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल की ऐसे मोटार का इस्तेमाल कर रही है जिससे आम लोगों को नुकसान कम से कम हो और ठीक वही टारगेट नष्ट किए जाएं जहां हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखे हैं और वहां से पूरे इजराइल और खास तौर पर उत्तरी इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही इजरायली कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें शामिल हैं मैगलन कमांडो, नट कमांडो, चेरी कमांडो। ये वो कमांडो यूनिट है जिन्होंने खुफिया जानकारी हासिल की और फिर एयरफोर्स के ड्रोन से आतंकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट हासिल किए और उसके बाद ऐसे ठिकानों को बम से जमींदोज कर दिया, जिसके लिए स्टील स्टिंग का भी इस्तेमाल किया गया।
इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गाजा की सीमा पर टैंक तैनात हैं। इजरायली सेना लगातार अभ्यास कर रही है कि कैसे गाजा के भीतर जाकर आतंकियों का सफाया किया जाए। आतंकियों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस जारी है और दूसरी तरफ नेतन्याहू वॉर कैबिनेट में जंग की शक्लो सूरत पर लगातार बैठक कर रहे हैं। अपनी सेना के बीच में जाकर जायजा ले रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने में जुटे हैं। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रविवार को गाजा के भीतर बंधकों के हालात और पोजीशन की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया रूप से घुसी इजराइल की सेना की एक यूनिट पर हमला हुआ और इस हमले में एक जवान की मौत हो गई। जाहिर है आईडीएफ नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात पैदा हों, लिहाजा प्लानिंग को फुल प्रूफ किया जा रहा है और आने वाले समय में इजराइल और भी घातक हथियार निकालेगा जो महाविनाशक साबित हो सकते हैं।